नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर टोटल डिफरेंट हो गया। वृषभ लग्न है मगर ग्रहों में केतु आ गए, क्योंकि हमने अभी तक वृषभ लग्न के टोटल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तक टोटल वीडियो अपलोड कर दी। आज हमारा जो चैप्टर है केतु, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में वृषभ राशि के केतु का फल, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में केतु का फल जो वृषभ राशि में बैठे। ठीक है, अब देखिए केतु का स्वभाव क्या है, केतु का फल क्या है, केतु हमें क्या प्रदान करता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, लग्नेश हमारे वही शुक्र हो गए और केतु वृषभ राशि में बैठे तो कृतिका यास्त्र व्यापादा रोहिणी मृक्षोर्धम वृषहा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 और मृक्षवा के 2 चरण से हमारी राशि बनती है वृषभ राशि, जो वहाँ पर हमारे केतु विराजमान है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, मृक्षवा के मंगल और जो केतु की दृष्टि है पंचम सप्तम दृष्टि, पंचम सप्तम और नवम दृष्टि पड़ेगी। ये पूर्ण दृष्टि है हमारे केतु की। राहु की जो दृष्टि है वही केतु की है। ये स्वाभाविक है, जहाँ राहु होंगे वहाँ से सप्तम भाव में केतु होंगे, जहाँ केतु होंगे तो वहाँ से सप्तम भाव में राहु होंगे, ये पक्का है। ठीक है, 180 डिग्री में होते हैं वहाँ पर। अब केतु का पहले हम स्वभाव देखें, क्या मतलब है, क्या कारण है। वैसे हमने केतु के स्वभाव के विषय में टोटल हमने अपनी वीडियो डाली हुई है। दूसरा बात आप यह देखिए कि केतु को मेष लग्न के विषय में भी हमने बताया हुआ। ठीक है, हाँ, लग्नों के विषय में डिफरेंट होगा मगर जो फल केतु हमें प्रदान करते वही सेम होगा। तो इसमें हम शॉर्ट थोड़ी बहुत बातें करेंगे, हमने पीछे बातें कर चुके हैं वहाँ पर। देखिए केतु का स्वभाव जो है, किसी ग्रह के साथ यदि ग्रह केतु बैठा है तो उसके मुताबिक चलने वाला ग्रह है। तामसी प्रगति का है, वायु तत्व ग्रह है, ज़्यादातर हमें गैस्ट्रिक वायु से संबंधित बीमारियां ज़्यादा प्रदान करता है, ज्वाइंट आदि प्रॉब्लम आदि की जो बात होती है तो केतु हमें प्रदान करता है। केतु हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियां परेशानियां प्रदान करता है। केतु हमारे जीवन में जब आपकी दशा अंतरदशा या केतु से पीड़ित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में टूना टोटका, नज़र आदि दोष होना, कोई दैवी शक्ति का प्रकोप, कोई राक्षसी प्रगति का प्रकोप, ये सब चीज़ें हमें केतु के प्रभावशाली होने के कारण से, यदि केतु आपके जीवन में कमज़ोर होगा तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। ये परेशानियाँ आती हैं। गुप्त शत्रु परेशान करना, अचानक गुस्सा आना, अचानक धन का नुकसान होना, ये सब चीज़ें हमें केतु प्रदान करते हैं। केतु आपके लिए पेट से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित बीमारियां देते हैं, चर्म रोग आदि की बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमें केतु प्रदान करते हैं। यदि हमें लग्न भाव में किस राशि में है, वृषभ राशि में। अब देखिए वृषभ राशि जो शुक्र की है और शुक्र और केतु की कोई अच्छी मित्रता नहीं है, हम इसको समता कह सकते हैं, मित्रता नहीं। केतु के जो मित्र हैं बृहस्पति और बुध हैं वो अच्छे मित्र हैं, अन्यथा सब शनि और शुक्र सम हैं, सूर्य चंद्र मंगल जो हैं शत्रु हैं केतु के। यदि लग्नेश कौन है, शुक्र है। लग्नेश हमें क्या देता है, सुंदरता प्रदान करता है। आपके यदि लग्न वृषभ लग्न है, थोड़ा स्थूल शरीर होगा मगर सुंदरता होगी, आंखें आपकी सुंदर होगी, कपूर यानी गाल सुंदर होंगे, नाक सुंदर होगी, ओंठ सुंदर होंगे, आपकी सत्यता है। मगर यदि कोई भी पापी ग्रह वहां पर बैठ जाएगा तो आपकी सुंदरता को खराब करेगा, आपको चेचक आदि की प्रॉब्लम दे सकता है। जीवन में 1-2 बार आपको होगी, अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि चेचक आदि होने से डीप में हमारे फेस की सुंदरता को बिगड़ जाती है। तो केतु हमें हमारी सुंदरता को बिगाड़ता, हमारे फेस को बिगाड़ता। कहाँ बैठा है? फेस की जगह में बैठा है। हमें लग्न क्या प्रदान करता है? सुंदरता, हृष्ट पुष्टता,
क्षीण, आप ज़्यादातर अपने जीवन में, जवानी में कमजोरी सी महसूस करेंगे। अचानक गुस्सा आपको आएगा, तीव्र बुद्धि रहेगी आपकी, मगर डरे डरे से, सहमे सहमे से, ऐसी चीज़ें आपको आएंगी। लग्न भाव से हम क्या विचार करते हैं? सुंदरता, सुख दुख का विचार करते हैं, हृष्ट पुष्टता का विचार करते हैं, सारे सुखों की हम चतुर्थ भाव से सुख देखते हैं। मगर लग्न भाव यदि आपका सॉलिड है तो सारे सुखों की वृद्धि है। लग्नेश आपका यदि सॉलिड है तो यानी शुक्र का प्रभाव भी हम देखेंगे। मगर लग्न भाव में यदि केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर सिंगल शरीर का होगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, बहमी टाइप का होगा, मन परेशान रहता, चिंतित रहता, ज़्यादा चिंतन ज़्यादा करता रहता। ये सब चीज़ें हमें लग्न भाव में यदि केतु बैठे हैं तो केतु की दशा, अंतर्दशा आदि आएगी तो आपको शारीरिक कष्ट स्वाभाविक होगा। स्किन की प्रॉब्लम, चमड़ी से संबंधित बीमारियां, चर्म रोग आदि, ये सब चीज़ें आपको होंगी। अब उसमें हम ये भी देखेंगे कि नक्षत्र क्या हैं। मगर आप ये बात का ध्यान देना कि केतु की आज को जो नक्षत्र सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों शत्रु हैं। उनकी पोजीशन देख करके हम कुछ फल प्रदान करेंगे। मगर केतु का मित्र तीनों नहीं है, सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं, मंगल भी नहीं। लग्न भाव को केतु यदि बैठा है तो आपको सबसे पहले तो आप शिक्षा आदि के लिए, ऐसा नहीं है कि आप शिक्षित नहीं होगे, शिक्षा आदि ग्रहण करने में आपकी रुचि होगी। मगर कुछ में कुछ परेशानियां, कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगे। कभी धन की प्रॉब्लम्स आ गई, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, कुछ में कुछ आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी जो वहां तक, उस रास्ते तक, वहां उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे जो स्कूल आदि की जगह। यदि पहुंचोगे तो आपका प्रॉपर एडमिशन में दिक्कत, या एडमिशन हो जाएगी तो आपको फाइनेंशियली दिक्कत या कोई पर्सनली दिक्कत, कोई में कुछ दिक्कत आपको आएगी। यदि वृषभ लग्न का लग्नेश यानी शुक्र सॉलिड है तो केतु का प्रभाव इतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा, ये सत्यता है। यदि लग्नेश भी कमज़ोर है, एग्जाम्पल नीच आदि अवस्था में है, या शत्रु क्षेत्र भी बैठा है, या जाकर के पंचतुर्थ में बैठा, पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, किसी गलत नक्षत्र में बैठा है, तो इफेक्ट करेगा ही करेगा आपको। क्यों? केतु भी दुखी करता है, वो चिंतन करता है, मानसिक तनाव देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि आप किसी ने जादू टोना आदि करना है, तांत्रिक प्रयोग करना है, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो व्यक्ति केतु से पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए इजी है, नज़र लगना, जादू टोना करना, ये सब चीज़ें बहुत इजी है, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति एक तांत्रिक भी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याएं का ज्ञान रखने का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव में केतु का बैठना उसको गुप्त विद्याओं का सीखने का इंटरेस्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष आदि है, पोमिस्ट्री है, अंक ज्योतिष आदि है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते अधार्मिक होगा। हाँ, उसमें और भी ग्रहों का प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। जैसे बृहस्पति है, अच्छा होना चाहिए, बुध अच्छा होना चाहिए तो बेहतर होगा। हाँ, ये चार्ट हमें यह विशेष कर देखना चाहिए कि वृषभ लग्न में केतु कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्नेश यदि अच्छा है तो कुछ अच्छा फल प्रदान कर देगा, अन्यथा दिक्कत आएगी। यदि इसी के साथ कोई भी ग्रह यदि बैठा तो उसके प्रभाव के मुताबिक ही चलेगा। क्योंकि केतु का प्रभाव जो अपनी बुद्धि से, केतु दिमाग से नहीं चलता, अपने मन से नहीं चलता, अपने दिमाग से नहीं चलता, जो से जिसके साथ बैठेगा उसके मुताबिक चलने में सक्षम है। केतु यदि पंचम भाव को दृष्टि डालते, पंचम दृष्टि पंचम भाव को डालेंगे, यहाँ पर आपको विद्याओं का ज्ञान प्रदान करेंगे। अपने मित्र क्षेत्रीय बुध की दृष्टि है, बुध के घर को दृष्टि है केतु की, तो ऐसे व्यक्ति को विद्याओं का ज्ञान होगा और गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा। ऐसे व्यक्ति तंत्र आदि विद्याओं का ज्ञान रखता है। ऐसा व्यक्ति आपकी मन की बातों को समझने की क्षमता रखता है। ये केतु का वो है।
आम जनरल जो हमारी विद्याएं हैं, पढ़ना है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें लगभग ठीक रहेंगी। उसमें यदि बुध की पोजीशन अच्छी है, बुध यदि नीचादी अवस्था में नहीं है, किसी शत्रु क्षेत्रीय नक्षत्र में नहीं है, तो आपको लगभग केतु का प्रभाव पंचम भाव में ठीक रहेगा। थोड़ा संतान जिद्दी स्वभाव के ऐसे व्यक्ति के होंगे, और पुत्र या पुत्री सुख में थोड़ी बहुत कमियां आएंगी। हेल्थ वाइज दिक्कत या स्टडी से संबंधित दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत, ये चीज़ें आपको परेशानी कुछ में कुछ आएंगी, क्योंकि केतु जो है हमें प्रॉपर शांति नहीं प्रदान करता, ये मन अशांत प्रदान करता है। जीवन में हमें कष्टमय जीवन ज़्यादा व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में केतु की दशा थोड़ा बहुत कष्टकारी होती है। उसमें हमें यदि हमारा लग्नेश अच्छा है, पंचमेश अच्छा है, तो बेहतर हो। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि इस लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, उस हिसाब से हम फल प्रदान बताते हैं। तो देखिए, आप ऐसा करिए, केतु है, वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न और केतु का जो संबंध, शुक्र का संबंध है, वो मीडियम है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है। फिर दूसरे राजयोग कारक कौन सा है? बुध है और शनि है। शनि केतु के समता है और बुध उसकी मित्रता है। तो यानी समझिए, इस लग्न में इन तीनों ग्रहों का प्रभाव यदि अच्छा है तो केतु यहाँ पर अच्छा आपको प्रभाव दे सकते हैं। सप्तम दृष्टि डालेगा, यहाँ पर राहु होंगे, और सप्तम में यदि राहु है तो केतु की दृष्टि पड़ेगी। केतु की दृष्टि का प्रभाव उतना नहीं होगा, मगर ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के रिलेशनशिप में काफ़ी तरह की दिक्कतें आएंगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, पार्टनरशिप में, यात्राओं में बड़ी दिक्कतें आएंगी। कहीं आप जा रहे हैं, वहीं जाते जाते आपकी गाड़ी खराब हो गई है, बस खराब, कुछ में कुछ आपको दिक्कत आएगी। सुखी में जीवन में यात्रा होना थोड़ा मुश्किल होता है। केतु यदि नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, वो है दसम राशि, वहाँ के स्वामी शनि हैं। शनि की यदि पोजीशन अच्छी है तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, धर्मार्थ रहेंगे, परमात्मा चिंतन कराएंगे, आत्मिक शांति प्रदान करेंगे, एकांतिक वासा यानी एकांत में रहना, ऐसे संत स्वभाव का जो स्वभाव है, ऐसा व्यक्ति जा सकता है। यदि शनि बहुत अच्छा है, शनि यदि बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति एक सरल साधु स्वभाव भी बन जाता है, विवाह नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति विवाह भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को सुख नहीं है। और केतु यदि लग्न भाव में बैठा है, यहाँ पर शनि दसम में बैठा है, नवम में बैठा, दसम राशि में, तो ऐसे व्यक्ति का दिनचर्या जो होती है, परमात्मा चिंतन में ज़्यादा व्यक्ति लगाता, धर्मार्थ में ज़्यादा काम लगाता। तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी का सुख थोड़ा कम मिलता है, तो सोचता है कि हमें लेना ही नहीं गृहस्थी का सुख, हम परमात्मा चिंतन करें। यदि केतु कृतिका नक्षत्र में, तो वहाँ के स्वामी सूर्य है, और सूर्य हमारे सुख भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी। यहाँ पर हम सूर्य की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी, नहीं अन्यथा हमें शुक्र सूर्य परेशान करेगा, क्योंकि केतु और सूर्य का कोई मित्रता नहीं है। यश, मान सम्मान, इज्जत आदि प्रदान करने में यदि सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सूर्य अच्छे भाव में बैठा है, जैसे दसम में है, नवम में है, लग्न भाव में भी ठीक रहेगा, मगर केतु से पीड़ित रहेगा, पंचम में है, द्वितीय में है, एकादश में है, तो सूर्य का इन भावों में यदि सूर्य बैठा है तो लगभग केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा। नहीं, केतु सुंदरता का जो आपका फेस है वो खराब करने की कोशिश करेगा, आपकी वाणी में कमियां निकालेगा, आपके खान पान में कमियां निकालेगा, आपके खान पान अभक्ष्य भक्षण करोगे, जब अभक्ष्य भक्षण करोगे बीमारियां आएंगी, आपको शारीरिक कष्ट आएगा। ठीक है। तो उसके बाद चंद्रमा की यदि बात करें हम, केतु यदि रोहिणी नक्षत्र में, तो रोहिणी तो सुंदरता का प्रतीक है, चंद्रमा भी हमें सुंदरता का प्रतीक है। चंद्रमा हमें शांति प्रदान करने का प्रतीक है, मन शांत करता है, स्वास्थ्य का प्रतीक है। चंद्रमा हमें स्वास्थ्य अच्छा रखता है। कहाँ का स्वामी? तृतीय भाव का स्वामी, साहस पराक्रम का स्वामी। यदि चंद्रमा उच्च आदि अवस्था में है तो केतु का प्रभाव लगभग ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी उच्च राशि में बैठा। केतु की वृषभ राशि चंद्रमा की वृषभ राशि उच्च राशि है, इस कारण से केतु रोहिणी नक्षत्र में लगभग ठीक रखेगा, मगर चंद्रमा की पोजीशन होनी अच्छी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। केतु यदि वृषभा नक्षत्र में, तो वहाँ का स्वामी क्या है? मंगल। एग्रेसिव तो वैसे केतु होता ही है, तामसी प्रगति का है। हवा
हवा की, जैसे वायु तत्व का ग्रह है, ये हवाई बातें करता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करनी, गप्पे मारनी, ज़्यादा झूठ भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि सत्यता ही है। मगर इसमें यदि केतु जिस भाव में, हमें किस ग्रह में देखना है, तो उसमें यदि बुध और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है उस चार्ट में पूरे में, तो केतु का बैलेंस बृहस्पति ही बना सकता है, बुध ही बना सकता है। यदि बुध सॉलिड है, बृहस्पति सॉलिड है, तो आप यह कह सकते हैं कि लगभग 50-60% आपका प्रभाव अच्छा देगा। यदि उसमें शुक्र भी अच्छा शुभ है, तो आप यह कह सकते हैं कि केतु का प्रभाव लगभग अच्छा होगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसी परेशानियां नहीं आएंगी। केतु लग्न भाव में बैठा है, हम तीनों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तीनों दृष्टियों की बात कर रही है, पंचम सप्तम नवम दृष्टि की बात कर रही है। आप नॉर्मल जनरल आप यदि देखें तो आपको यहाँ पर पढ़ाई देखने के लिए बुध को देखना है, और आर ओवर यदि लग्न भाव को आपने देखना है तो हम बृहस्पति और शुक्र को देखना है, क्योंकि बृहस्पति ही आप केतु को कंट्रोल करता है। जिस चार्ट में बृहस्पति स्ट्रोंग है, यदि केतु ज़्यादा खराब है तब भी आपको फायदा कर जाएगा, उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। यदि दृष्टित है या नक्षत्र में बैठा है, यदि केतु बृहस्पति से दृष्टित है या बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है या स्थान संबंध, बहुत फायदा करेगा। ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट भी होता है, गुप्त विद्याओं का इंटरेस्ट भी होता है। तो प्लीज़ आप यह देखिए हमारे वृषभ लग्न के प्रथम भाव में केतु का फल। अब हम केतु के विषय में 12 वीडियो बनानी हमने, द्वादश भाव तक, और टोटल हर दिन नए नए बातें हम केतु के विषय में लेके आएंगे आपके साथ में। और केतु की यदि केतु हमें परेशान कर रहा है तो ज़्यादातर हम भगवान गणेश की उपासना, गाय और कुत्ते की सेवा हमें करनी चाहिए, जिससे हमारा प्रथम भाव हमें शारीरिक परेशानियां आदि ना देवे। क्योंकि केतु हमें स्किन की प्रॉब्लम, चर्म रोग की प्रॉब्लम, आपको जॉइंट प्रॉब्लम, वायु से संबंधित बीमारियां, गैस से संबंधित बीमारियां, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको केतु देगा ही देगा। उसमें यदि लग्न सॉलिड है तो बचाव होगा आपका। ठीक है, तो ये आप प्लीज़, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप हमारे चैनल को ग्रोथ करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।